नमस्कार, मैं लवीना स्वागत करती हूँ आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। आपकी समस्याओं के समाधान लेकर आते हैं हम इस कार्यक्रम में। आपको बताते हैं महत्वपूर्ण ज्योतिष जानकारी, आपका दैनिक राशिफल, कौन से उपाय होंगे लाभकारी, साथ ही साथ क्या है खास गुरु मंत्र में। हम त्रिपाठी जी से बात कर रहे हैं कि इंसान के चेहरे से हम उसके व्यक्तित्व के बारे में क्या जान सकते हैं। उसी कड़ी में आज हम बात करेंगे चिन्ह के बारे में कि चिन्ह के आकार प्रकार से हम एक इंसान के बारे में क्या जान सकते हैं। और यही बताने के लिए इस समय स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं प्रख्यात नक्षत्र कथान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। त्रिपाठी जी, आज आप दर्शकों को बताएं कि चिन्ह के आकार प्रकार से हम एक इंसान के बारे में क्या जान सकते हैं। स्वभाव शुष्कं हास्येति व्यंगं अतोणीर शीर्षं पृष्ठोदया च। ऐसी दाढ़ी वाले जो जातक होते हैं, ये पास्ट का चिंतन करके साइटेड केसेस को लेकर ऐसे जातक चिकित्सा क्षेत्र में जाते हैं, कानूनविद होते हैं, कानून के क्षेत्र में जाते हैं, जहां प्रशासक भी देखे गए हैं, यानी जो पहले से पड़ी हुई क्रियाओं और परिणामों को फाइलों में देखें, केसेस में देखें और उसके आधार पर निर्णय दें। ये राजा के उपांग या राजा की तरह चिकित्सा क्षेत्र में भी ऐसे लोगों को प्रवेश करते हुए कुशल चिकित्सक बनते हुए देखा गया है। लेकिन ऐसे लोग ज़्यादातर ब्रेन के, जिनकी दाढ़ी नगण्य होती है, बिल्कुल दिखती है कि बहुत छोटी सी है, वो ब्रेन इत्यादि पर अच्छा शोध करते हैं। न्यूरोलॉजिस्ट हों, सोनोग्राफी में उत्कृष्ट योगदान प्रस्तुत करते हैं अपना। दाढ़ी के मध्य में एक निशान बना करता है जो किसी किसी के बनता है, और दाढ़ी के मध्य में बनने वाला निशान यौगिक क्रियाओं की परिणति, उनके आधार और उनके परिशिष्ट का प्रमाण देता है। ऐसे व्यक्ति यौगिक क्रियाओं की परिपूर्णता प्राप्त कर लेते हैं, योग में महारत प्राप्त कर लेते हैं, स्वयं भी योग करते हैं और योग के माध्यम से आत्म साक्षात्कार भी करते हुए देखे गए हैं। आपको ज्ञात हो कि पैर के नीचे, जिसे एंकल कहते हैं आप, इसकी हड्डी और दाढ़ी की हड्डी, ये दोनों डायमंड रेज से युक्त होते हैं। बृहस्पति इसमें उपस्थ होता है, इसलिए हजारों बार जलाया जाए शरीर को, लेकिन ये दो हड्डियां नहीं जलती। इनका छोटा सा भाग जहाज में स्थित कार्बन बॉक्स की तरह, ब्लैक बॉक्स जिसको कहते हैं, होता है। यानी दाढ़ी में व्यक्ति की स्मरण शक्ति का केंद्र बिंदु है। तो फिजिक्स, चिकित्सा विज्ञान में भी आ चुका है कि दाढ़ी का स्मृति से व्यक्ति वार्ता करते समय अगर अपना दाहिना हाथ दाढ़ी पर रखे और उस समय प्रश्न किया जाए तो समझ लो अपनी कुर्सी या कुर्सी से संबंधित प्रश्न करने वाला है। समुद्र विज्ञान यहाँ तक पकड़ता है। कुछ लोग अब कलम उठा करके दाढ़ी के पास ले जाते हैं, ये कुछ और नहीं, चूंकि स्मरण शक्ति का स्मरण पटल या सरफेस ऑफ मेमोरी दाढ़ी को कहा गया है, इसलिए व्यक्ति दाढ़ी खुजलाकर पूर्व की स्मृतियों का ज्ञान कर लेता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि चेहरे में अंतिम पंचम भाव है दाढ़ी, पूर्व जन्म की स्मृति का केंद्र बिंदु है दाढ़ी। बहुत बड़ा रहस्य है, कभी इस पर प्रश्न अलग से उठाना कि पूर्व जन्म के कितने जन्मों का संचित शब्दकोश स्मृति पटल पर विद्यमान जिसे माना जाता है, वो कहीं और नहीं, आपकी दाढ़ी में ही संचरित होता है। ऐसा प्रमाणों से जाना जाता है।
इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद आइए जानते हैं हमारे आज के पहले कॉलर कौन है। पंडित जी नमस्कार, जय श्री कृष्ण। चरण स्पर्श। मैं ज्योति कुमारी बोल रही हूँ भीलवाड़ा राजस्थान से। मेरे वैवाहिक जीवन सही नहीं चल रहा है, इसलिए मुझे उसके बारे में पूछना है। मेरी जन्म तारीख है 11 जुलाई 1975 सुबह के 5:30। तुला धनु मूल, बृहस्पति छठे हो गया और शुक्र जो है आपका द्वादश हो गया। गृहस्थाश्रम बहुत पीड़ित है आपका, थोड़ा मोड़ा नहीं पीड़ित है। राहु लग्न में है, केतु सप्तम है। क्या शनि की दृष्टि पड़ रही है? वीनस पर पड़ रही है। आई एम वेरी सॉरी टू से ये विवाह पूर्णता की तरफ नहीं जाता। क्या समस्या है हमारे अगले कॉलर की, आइए जानते हैं। गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम सुजीत सिंह है। मैं लखनऊ से बोल रहा हूँ। मेरा 1973 रात के 11:55 में प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। गुरुजी परेशान हूँ, मुझे नौकरी कब तक मिल जाएगी के लिए कृपा बनाए रखें और बताएं कि मेरी नौकरी कब तक लग जाएगी। धन्यवाद। तुला कुंभ पूर्व भाद्रपद यार, बृहस्पति चतुर्थ दशम, सूर्य 24 कैरेट का गोल्ड हो आप। और एक बार नहीं 7 बार आपको नौकरियां मिलती हैं। पुरुषार्थी व्यक्तित्व होने के कारण अपना पुरुषार्थ पुनः प्रस्तुत करें 27 नवंबर के बाद। पुनः आपको आपके पुरुषार्थ के अनुपात में फलित होने का क्रमांक देखा जाता है। जुड़ चुके हैं हमारे साथ एक और कॉलर, आइए जानते हैं इनका क्या प्रश्न है। मैं भोपाल मध्य प्रदेश से बोल रही हूँ। मेरा सवाल शादी विषय में है। मेरी जन्म तारीख है 27/11 और सुबह के 7 से 8:30 के बीच है। और मेरा सवाल है कि मेरी शादी कब कहाँ होगी और मतलब शादी के बाद की लाइफ कैसी रहेगी। धनु कर्क पुष्य से आपको ज्ञान है। शादी आपकी शर्तों पर होगी, ये पहली बात ध्यान रखें। जिससे भी शादी करेंगे वहाँ शर्त जरूर होगी। और शादी शर्तों पे होने के साथ साथ मंगल से अपोजिट पोजीशन वीनस को प्राप्त है, सिद्ध करता है। जिससे शादी होना है उसको आप पहले से जानते हैं। बृहस्पति और शनि की युति दशम है। बृहस्पति को विवाह में कारकत्व माना गया है, लेकिन शनि के साथ है, इसलिए पहले 2 प्रस्ताव टूट जाने के बाद तब तीसरा प्रस्ताव आपका शादी के निमित्त स्वीकार होता है। एंड यू आर मनीषा वेट्स यस। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी और भी समस्याओं के ज्योतिष समाधान बताएंगे त्रिपाठी जी। आप देखते रहिए ग्रह नक्षत्र और आप। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद ग्रह नक्षत्र और आप में। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर का क्या प्रश्न है। गुरुजी प्रणाम, मैं उर्मिला सिंह बोल रही हूँ झारखंड राज्य से। मेरा बर्थडे मालूम नहीं है। उम्र लगभग 51 साल की है। स्वास्थ्य के बारे में जानना चाहती हूँ। बेड पर हूँ और चलना चाहती हूँ। बहुत अस्वस्थ हूँ, कब तक ठीक हो जाऊंगी? गुरुजी कुछ उपाय बताइए। सफेद और नीला, ब्लैक इस बॉर्डर में, दाहिना पैर सीधे, बाएं पैर मुड़ा हुआ है, तब मेरे वाक्य को प्रमाणित मान लेना। शाम को अगर लोहबान की अगरबत्ती आप जलावें जहां पर आप लेटते हैं, और आपका इस समय पूर्व पश्चिम बेड है, इसको दक्षिण उत्तर कर दो। सिर दक्षिण करो, पैर उत्तर, आधा, तो इसी में आप ठीक हो जाएंगे जी। क्या समस्या है हमारे अगले कॉलर की, आइए जानते हैं। गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है। मैं राजस्थान सिरोही जिले का रहने वाला हूँ और मेरा गांव पीथापुरा है। गुरुजी, मैं मेरे बच्चे के लिए पूछना चाहता हूँ। उसका नाम जितेंद्र सिंह है। उसकी जन्म तारीख है 23/8/91 शुक्रवार सुबह 9 बजे का है। उसके सर नौकरी के लिए मेरे पूछना है। नमस्कार सर। कन्या मकर श्रवण शनि चंद्रमा की युति है। बीटेक MBA करेगा और विदेश जाएगा, विदेशी संस्थान में कार्य करेगा, सामुद्रिक बेल्ट में कार्य करेगा, ये प्रमाणों से देखा जाता है। जुड़ चुके हैं हमारे साथ अगले कॉलर, आइए जानते हैं ये त्रिपाठी जी से क्या जानना चाहते हैं। गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम चरणबीर सिंह है। मैं पंजाब से बात कर रहा हूँ। मुझे ये प्रश्न अपने दोस्त दुशांत चौहान के लिए पूछना है सर। गुरुजी, उसका डेट ऑफ बर्थ है 27/6/1978 10:50 सुबह के, और जन्म स्थान है पटियाला। वो ऑस्ट्रेलिया में रहता है सर। उसको ना डॉक्टरों ने ऑर्थराइटिस बताया है, हड्डियों का रोग है उसे। उसने अपनी लेफ्ट नी का ऑपरेशन भी कराया गुरुजी, और वो सही तरीके से ठीक भी नहीं हो रहा। तो कृपा करके उसकी सेहत के लिए मुझे कोई उपाय बताएं, सही तरीके से कर सके। थैंक यू गुरुजी। मीन सिंह पूर्व फाल्गुनी, शनि चंद्रमा छठे। शनि चंद्रमा जब भी कहीं भी होगा केमिकल रिएक्शंस होंगे। और शनि अपोजिट है सूर्य का। सूर्य को हड्डियां कहा गई, इस कारण से उपस्थ रोग हो जाते हैं। अर्थराइटिस, वही मेडिकल टर्मिनोलॉजी में उसको अर्थराइटिस कहते हैं। लोबान इसमें काम करेगा। लोबान इतना काम करता है इसका धुआं कि हड्डियों के अंदर पाए जाने वाले उपस्थ रोगों तक
खींच लेता है। अगर सूर्यास्त के समय, यानी जिस समय सूर्य अस्त हो रहा हो और संध्या प्रारंभ हो गई हो, उस समय अगर इसका धुआं मिले तो शरीर भी स्वस्थ होने का क्रमांक देखा जाता है। जुड़ चुके हैं हमारे साथ अगले कॉलर। आइए जानते हैं ये त्रिपाठी जी से क्या जानना चाहते हैं। जी प्रणाम सर, मेरा नाम हुआ रुकेश कुमार है। मैं सर दरभंगा बिहार से बोल रहा हूँ। मेरा सर डेट ऑफ बर्थ है 10/8/1991, शाम के 6 बजे, और सर जन्म स्थान वही दरभंगा लेहरी चलता है। और सर मैं अपने भविष्य के बारे में जानकारी चाह रहा हूँ, मुझे नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, और सर मेरा आगे का भविष्य क्या होगा। कर्क कन्या हाथ बृहस्पति द्वादश है भाई जी, और आपके कुर्सी के प्रश्न आपने किए हैं कुर्सी के कारकत्व में। मंगल द्वितीय, 4 प्लेनेट है, यानी 4 प्राइवेट संस्थानों में कार्य करने के उपरांत तब आपको किसी ऐसे अर्ध सरकारी संस्थान में कार्य करते हुए आप रहेंगे जो कालांतर में सरकार द्वारा ले लिया जाएगा और आप उसी में स्थायीकरण की स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं और पेंशन ड्रा करते हैं। जुड़ चुके हैं हमारे साथ एक और कॉलर। आइए जानते हैं इनका क्या प्रश्न है। गुरुजी प्रणाम, मैं साधना मिश्रा लखनऊ से बोल रही हूँ। मैं अपने पुत्र के बारे में पूछना चाहती हूँ, जिसका जन्म 15/1/1991 को दोपहर 1:15 लखनऊ में हुआ था। गुरुजी इसकी शादी 20 फरवरी 2015 को हुई थी। गुरुजी 8 मई रात में बहू ने फांसी लगा ली थी। गुरुजी 29 मई 2016 से बेटा जेल में है। कब तक जेल होगी? हम लोगों को सजा तो नहीं होगी? होगी तो कोई उपाय बताने की कृपा करें, महान दया होगी। तुलाधन पूर्वाषाढ़ा तुम सन मिटही और की विधि के अंका, अमा तो व्यर्थ जनि लेहु कलंका। पूरा परिवार जेल जाने की स्थिति है। सूर्य भी है, शनि भी है, राहु भी है, वीनस भी है, यानी 3 लेडीज और 3 जेंट्स जेल जाने का क्रमांक स्पष्ट देखा जाता है। दैट 3 years and 17 days। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है आज के आखिरी कॉलर से जुड़ने का। क्या समस्या है इनकी, आइए जानते हैं। नमस्कार पंडित जी, मैं शिवांग महेंद्रता बोल रहा हूँ अलवर राजस्थान से। मेरी डेट ऑफ बर्थ 2 अगस्त 1990, टाइम सुबह 10 बजे का है और जन्म स्थान अलवर राजस्थान है। और पंडित जी मैं अपने कार्य क्षेत्र से ही बोल रहा हूँ, तो मुझे उसके लिए आपसे कुछ ज्योतिषी उपाय जानना था अपने व्यापार के लिए। नमस्कार पंडित जी। मीन कर्क पुष्य, चंद्रमा केत पंचम, उससे द्वादश चंद्रमा के व्यापारिक स्थिति चतुर्थ भाव से सुख की प्राप्ति होती है। बृहस्पति द्वादश हो गया जब चंद्रमा से, यानी आपके द्वारा व्यापार स्थल पर किए जाने वाले प्रमाणों में आपका जो स्टोरेज है वो उत्तर और पूर्व के कॉर्नर पर है, जो बिल्कुल गलत है। कृपया अपने सामान को दक्षिण, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम क्षेत्रों में रखें और फिर इस कार्यस्थल को चलावें। दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि को प्राप्त होता है। त्रिपाठी जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद गुरु मंत्र में हम जानेंगे सुख समृद्धि और शांति के लिए करें कौन से उपाय। 12 राशियों का दैनिक राशिफल जानेंगे, साथ ही साथ आज के दिन किन उपायों से आप अपने दिन को और भी सफल बना सकते हैं। आप देखते रहिए ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। इस समय स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। राजेश जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज दिनांक 19 नवंबर और दिन है शनिवार। आइए जानते हैं क्या कहता है आज का पंचांग। मार्गशीर्ष माह कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि शनिवार का आज दिन है। शुभ समय प्रातः 6 बजे से 7:30 तक, राहु काल प्रातः 9 बजे से 10:30 तक। आज चंद्रमा रहेंगे कर्क राशि में। पंचांग के बाद आइए गुरु मंत्र में जानते हैं सुख समृद्धि और शांति के लिए करें कौन से उपाय। मित्रों, दीपावली के बाद जब भी भद्रा पाताल में होती है उस दिन विशेष रूप से इस विधि को किया जाता है। इस विधि में दीपावली के समय में जो भी हम सामग्री तैयार करते हैं वह सामग्री हमारी यदि बच जाती है तो आज के दिन के बाद दीपावली की सामग्री को बचाकर नहीं रखा जाता है। और इसलिए आज जितनी भी सामग्री बच जाती है, चाहे जो भी हो आपके पास, उन सबको खल्लड़ मूसल में बारीक करते हैं और इस बारीक पाउडर को घर के बाहर बाउंड्री पर या किसी भी झाड़ियों में इसको डाल दिया जाता है चींटियों के लिए। ऐसा करने से घर में अन्नपूर्णा का वास सदैव विराजमान होता है। घर के लोगों को सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होती रहती है।
आइए जानते हैं 12 राशियों का दैनिक राशिफल, साथ ही साथ आज के दिन के उपायों से आप अपने दिन को और भी सफल बना सकते हैं। आज आपका दिन बहुत अच्छा है और आज आपकी तरक्की भी अच्छी रहेगी, लेकिन जिस काम को आप करने जा रहे हैं आपका ध्यान उसी काम पर केंद्रित होना चाहिए। आज के दिन का अच्छा लाभ लेने के लिए किसी वृद्धाश्रम में कुछ धन दान जरूर करें। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों की परिस्थिति बहुत अच्छी है और मुझे लग रहा है आज आप कुछ कमाल करने वाले हैं और विशेषकर जिस काम से आप निकलेंगे वह काम और जो जिम्मेवारी है वह दोनों काम आज आप करने में समर्थ भी हैं और उसके लिए जो प्रयास करेंगे वह प्रयास सफल होगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए दही शक्कर खाकर घर से बाहर जाएं। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों की तरक्की धन के संबंध में बहुत अच्छी है। मात्र आज आपको वाणी पर थोड़ा सा संयम रखना है और जिन लोगों से काम निकालना है आज व्यक्तिगत रूप से उनसे संपर्क करना है। आज आपका दिन अच्छा रहे, भगवान की आराधना करें, लाल पुष्प उन्हें भेंट करें। कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए बेहतर परिणामों की प्राप्ति होगी और 2 दिन से जो काम रुके हुए थे आज वह कार्य चलना शुरू हो जाएंगे। विशेषकर जो किसी व्यक्ति ने आपसे वायदा किया था वह पूरा होने वाला है। आज के दिन को सफल बनाने के लिए आप अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहें, साथ ही सजगता आवश्यक है। सिंह राशि वाले व्यक्तियों को आज थोड़ा सा संभल कर कार्य करना चाहिए। वैसे तरक्की आज आपकी अच्छी होने वाली है। जिस काम में आप दूसरे लोगों की मदद ले रहे हैं वह कार्य बहुत जल्दी संपन्न होगा। जो काम अकेले कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा व्यवधान आ सकता है, लेकिन सफलता जरूर मिलेगी। आज के दिन किसी भी व्यक्ति से वादा करने से पहले आपको बहुत सोचना होगा, संभव हो पाएगा या नहीं, तभी आप वादा करें, ठीक रहेगा। कन्या राशि व्यक्ति का आज व्यक्तिगत कार्यों में जो रुचि बढ़ रही है बहुत अच्छी है और 2 दिन आपके पास में है कि आप अपने व्यक्तिगत कार्यों को संपन्न कर सकें। नई जिम्मेवारियां हाथ में नहीं लें। आज आपका दिन अच्छा रहे, माता रानी के दर्शन करके घर से बाहर जाएं। तुला राशि व्यक्तियों के लिए समय बहुत अच्छा है और व्यवसायिक प्रगति के बहुत अच्छे संकेत भी हैं। लाभ आपको जितना मिल रहा है उतना खर्च भी आपको करना पड़ेगा, लेकिन भविष्य की योजनाएं लाभकारी सिद्ध होने वाली हैं। आज के दिन की शुरुआत यदि आप कुत्ते को रोटी खिलाकर करेंगे दिन शुभ रहेगा। वृश्चिक राशि व्यक्तियों को आज थोड़ा सा भाग्य पर भी भरोसा करना चाहिए और कई शक्ति ऐसी होती है जो हमारे साथ दिन रात कार्य करती रहती हैं, लेकिन हम उनको नहीं पहचान पाते हैं। ऐसे समय में यदि कहीं हम किसी व्यक्ति को कोई दान करते हैं तो वह शक्तियाँ मजबूत होती हैं और लगातार उनकी मदद हमें मिल जाती है। आज आपको भी यही करना है, भोजन दान जरूर करें, दिन शुभ होगा। धनुराशि व्यक्तियों का आज दिन अच्छा है, शुरुआत भी बहुत अच्छी है, लेकिन दोपहर के बाद थोड़ा सा आलस्य आपके अंदर आ सकता है और उस आलस्य का आपको त्याग करना होगा, तब जाकर कहीं सफलताओं की प्राप्ति होगी। आज के दिन की शुभता के लिए सफेद वस्त्र धारण करें। मकर राशि व्यक्तियों के लिए पारिवारिक जीवन में अच्छा संकेत है आपकी तरक्की का। आपकी बात भी घर में मानी जाएगी और जो आप सोच रहे हैं बेहतर होगा। आज का दिन आपका सफल रहे, गुड़ खाने के बाद घर से बाहर प्रस्थान करें। कुंभ राशि व्यक्तियों को आज ना चाहते हुए भी कुछ ठोस फैसले करने पड़ सकते हैं और इन फैसलों को करने के पीछे मकसद होगा आप अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं और यह सही होगा, इसलिए फैसले लेने में कोई कमी नहीं रखें। और आज के दिन के लाभ लेने के लिए अपने भगवान के मंदिर में हलवे का भोग अवश्य लगाएं। मीन राशि व्यक्तियों के लिए व्यक्तिगत कार्यों के लिए दिन बहुत अच्छा है। कई लोग जिम्मेवारियों के लिए आपके पास आ भी सकते हैं, लेकिन उनका आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। न्याय सम्मत कार्य करें, अच्छा रहेगा। आज के दिन की शुभता के लिए घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। राजेश जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है आज के एपिसोड को यही समाप्त करने का। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।